बस एक तुम ही मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। आप आज भी सूट बूट में आ गए? क्यों? इसमें क्या बुराई है? क्या हो गया? आप में कोई सेंस नहीं है? मेहंदी के फंक्शन में शलवार कमीज में आना चाहता है। जरूरी तो नहीं है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती क्या? हो जाती है ऑफ कोर्स, लेकिन अब देखिए ना, जैसे वलीमे का फंक्शन होता है तो उसमें लड़का सूट पहनता है, मीटिंग्स होती है, ऑफिस जाते हैं तो उसमें भी सूट अच्छा लगता है। लेकिन ये मेहंदी का फंक्शन है ना, इसमें अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो देखिए ना सलीम को, शलवार कमीज पहन के कितना अच्छा लग रहा है। सलीम अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी शलवार कमीज पहनकर आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इसमें बुरा लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं, बुरे नहीं लग रहे, लेकिन इस फंक्शन का हिस्सा भी नहीं लग रहे। इससे तुम्हें क्या लग रहा है? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जो मेकअप किया हुआ है वो हनी के मेकअप से भी ज्यादा है। और ये जो हील्स पहनी हुई है इतनी लंबी, जरूरत क्या थी? तब तो अच्छा है तुम्हारा। तो इसका मतलब मैं प्यारी लग रही हूँ ना, और सब यही कह रहे हैं कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पर? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी मिलूं उससे। पागल ही होगा। इतना जलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गुजारा कर ले। आप किसी फंक्शन में आए हुए हैं, अगर आप जलेंगे तो बू आएगी, और अगर बू आएगी तो सारे लोग परेशान होकर भाग जाएंगे। वो हेलो, ज्यादा आसमान पर उड़ने की जरूरत नहीं है। गिरोगी ना तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। क्या मतलब आप बदुआ दे रहे हैं मुझे? बददुआ नहीं, बता रहा हूँ। Here you go guys. ओह थैंक यू सो मच, इसकी इनको बहुत जरूरत थी। इसकी आपको बहुत जरूरत है। आपको जरूरत है या इनको जरूरत है, मगर वहाँ पे किसी और को जरूरत है। किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए? बस एक तुम ही मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाऊं जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए। बस एक तुम ही, बस एक तुम ही। बहराम, यार रात बहुत हो गई है, तुम सारा को भी ड्रॉप कर दो। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं कैब बुक करवा लूंगी ना। नहीं सारा, बहुत लेट हो गया है, इसको कैब से जाना मुनासिब नहीं है। तो ठीक है ना, कैब के पैसे मुझे दे देना। गुड आइडिया। आर यू श्योर? या बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बहन की मेहंदी में आके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच कि तुम आई। हम सबको भी बहुत अच्छा लगा कि तुमने हमें ज्वाइन किया। चलो फिर ऑफिस में मुलाकात करते हैं। ओके डन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।
आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था ना। बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं थक गई। मैं भी। सुनो, तुम किसके साथ आई हो? इतनी अच्छी गाड़ी थी और लड़का भी बहुत स्मार्ट था। तुमने कब देखा? मैं ऊपर टेरेस से देख रही थी ना, जिस वक्त गाड़ी आके रुकी तो तुम भी साथ थी। वो मेरे ऑफिस कोलीग है। जाहिर सी बात है, इतना लेट हो गया था तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ओके। था तो बहुत प्यारा, काफी हैंडसम था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। इतना हैंडसम था तो मुझे भी बुला लेती, मैं भी देख लेती। गर्ल्स, इतना भी हैंडसम नहीं है, बस एवरेज ही था। यार था तो हैंडसम वैसे। तुम्हें तो हर दूसरा लड़का ना हैंडसम ही लगता है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम लोग को पता है आज मैंने बहुत मजे की बर्फी बनाई है। तुम लोग खाओगी ना तो देखती रह जाओगी। हाय, देखती तो मैं उसको रह गई थी। इतना स्मार्ट था ना, क्या ही बताऊं। ईशल, अब ये सारी बातें ना अपने जहन से निकालो। कैसे निकाल दूं यार, इतना प्यारा था। ईशल की बच्ची, मैं तुम्हें अभी बताऊं तो क्या कर रही हो? दादू को मत बताना। आप आज भी सूट बूट में आ गए? क्यों, इसमें क्या बुराई है? क्या हो गया? आप में कोई सेंस नहीं है? मेहंदी के फंक्शन में शलवार कमीज पहनना चाहता है। मतलब इसमें बुरा लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं, बुरे नहीं लग रहे, लेकिन इस फंक्शन का हिस्सा भी नहीं लग रहे। मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ? पाँच साल से काम कर रही हूँ मैं। तुम 5 साल से यही कर रही हो? हाँ। तुम में इतना टैलेंट नहीं होगा ना, शायद इसलिए। एक्सक्यूज मी, मैं 5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ, कोई बात है तो कर रही हूँ ना। आप अपॉइंट हो? जी अपॉइंट हूँ, प्राइम न्यूज़ की। अच्छा, तुम कितने साल से? 5 साल से काम कर रही हूँ मैं। तुम 5 साल से यही कर रही हो? हाँ। तुम में इतना टैलेंट नहीं होगा ना, शायद इसलिए। एक्सक्यूज मी, मैं 5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ, कोई बात है तो कर रही हूँ ना। और आपने क्या किया हुआ, आप क्या करती हैं? मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। हाँ तो वो तो मैंने भी किया हुआ है। हाँ, तुमने किया होगा, लेकिन तुमसे ज़्यादा मेरे अंदर टैलेंट है, समझी? तुम्हारी सैलरी से 4 गुना ज़्यादा मेरी सैलरी है। अंडरस्टैंड? ये एमडी की खास बंदी है, शायद इसका कोई फ्रेंड भी है। एकदम बड़े पैकेज पे आई है, कंपनी ने इसको अपनी तरफ से गाड़ी भी दी है। ये नाइंसाफी है यार। मतलब हम इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, चलो आप मुझे नहीं दे रहे, और भी तो इतने डिजर्विंग लोग हैं। अगर ये पोस्ट देनी भी थी तो उनको देनी चाहिए थी ना। गलत बात है। वही ना, रेफरेंस, सारी गेम रेफरेंस की है यहाँ पर। हाँ चलो सही है, तुम जरा मोहतात रहना इससे। जी मिस्टर सलीम, तो फिर कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो वाकई बहुत अच्छा हुआ और सारा ने तो 4 चांद लगा दिए। अच्छा, और मैंने 4 चांद नहीं लगाए? It's not fair.
खैर खुशी इस बात की है कि प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अच्छा वो मुझे हनी के और जवाद के डॉक्यूमेंट्स भिजवा देना, मैं वीज़ा प्रोसेस करवा देता हूँ, फिर उनकी जॉब का भी बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है, वो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन अम्मा कह रही थी कि 1-2 महीने रुक जाओ ताकि फैमिलीज में ना थोड़ा मेल जोल बढ़ जाए। हाँ सही बात है, वो बड़ी हैं, बड़ों की बातें अलग होती हैं। फ़र्क तो करनी चाहिए, जाहिर सी बात है, बेटी को इतनी दूर भेज रहे हैं तो एहतियात ज़रूरी है। वैसे सारा से मुलाकात हुई तुम्हारी? मेरी क्यों मुलाकात होगी, वो यशा की पी है, मेरी नहीं। हाँ, वैसे तुम लोग की मुलाकातें तो होती ही रहती हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि सुबह से मुझे दिखी नहीं ना, वरना ऑफिस में कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात हो जाती है। कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई सुबह से ना, मतलब वरना वो ऑफिस में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। आई डोंट नो, हो गई कहीं बिजी, मुझे क्या। हंस क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो फिर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। सारा, सारा बेटा, सारा ऑफिस नहीं जाना, इतनी देर तक सोई हुई है। सारा, तुम्हें तो कितना तेज बुखार हो रहा है सारा। ऑफिस भी तो जाना है। इतनी देर हो गई दादी, ऑफिस भी जाना है और बहुत देर हो गई है। कोई ऑफिस नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। फोन कर दो, उन्होंने मना कर दो कि घर में रहोगी, बल्कि डॉक्टर के पास चलो, अभी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि बस छुट्टी कर ली, इन्फॉर्म करना पड़ता है, लीव देनी पड़ती है, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरा बच्चा, फोन भी कर लो, दरख्वास्त भी दे दो, लीव भी ले लो, क्योंकि तुम्हें अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसी तबीयत हो रही है, और वैसे ही आजकल वायरस फैला हुआ है। निमरा घर पे, हम तीनों चलते हैं हॉस्पिटल। बस फोन करो, जल्दी बताओ उनको। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं निमरा को भी तैयार कर दूँ। ठीक है, वैसे ही इतनी ज़्यादा वायरस फैली हुई है, मुस्तकिल बीमार हो जाओगी। आ जाओ। आ जाओ जी। कहाँ हो यार तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे यशा मैम ने बुलाया था। यशा ने क्यों बुलाया था? सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो 3 दिन के लिए सिक लीव पर है। कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई। कुछ काम पेंडिंग थे और वो यशा मैम को कुछ टाइमली डिलीवर करने हैं, बस उसी में हेल्प आउट कर रहा था। सारा को क्या हुआ? वो तो ठीक थी। यार सारा इतनी बीमार है कि उससे बात भी नहीं की जा रही थी। मैंने बात करने की कोशिश की थी तो उसकी दादी से पता चला उसको 103 बुखार चढ़ा हुआ है, 2 दिन से उतरा भी नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट तो करवाए, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तुम भी फोन कर सकते हो। नहीं वो मैं तुमने बता दिया काफ़ी है। वैसे मैं निकल ही रहा हूँ, मिलता बजाऊंगा उससे। अरे बेटा, ये लो पकड़ो, पियो इसको। चलो
बुखार देखो कितना हो रहा है, अगर सूप नहीं पियोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? अपने को ज़रा देखो, एक दिन में तुम्हारा चेहरा कैसा पीला पड़ गया। चलो मेरा बच्चा ये सूप पियो। नहीं दादू, मुझे नहीं पीना, मुझे सिर्फ ना ऑफिस की टेंशन हो रही है। ऑफिस की टेंशन हो रही है तो बेटा उसके लिए तो तुम खाओ पियो। देखो ना, तुम खाओ पियोगी, सूप पियोगी, अपने को ठीक करोगी। देखो थोड़ा सा अपना ख्याल रखा तो आके ही ना बाहर बैठ गई आके। अब थोड़ा और खाओ पियो, सूप पियो तो तुम्हारी तबीयत ज़्यादा सही हो जाएगी। सारा पी लो यार। ठीक है, बुखार उतारना है ना, अभी भी देखो 100 बुखार है तुम्हारा। जाओ बेटा इसकी दवा लेकर आओ, ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने साइड टेबल पर रखी थी, मैं लेकर आती हूँ। यार तुम दादी को समझाओ ना। सारा बच्चों जैसी बातें नहीं करो, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? दादो को क्यों समझाओ? दादो टिकटॉक पे नाच रही है जो दादो को समझाए? क्या हो गया है? दादो को समझाओ। लाओ मुझे तो बस ये सूप पीना है, वो दवा आ रही है, दवा खानी है। चलो यार सारा इतनी बीमार है कि उससे बात भी नहीं की जा रही थी। मैंने बात करने की कोशिश की थी तो उसकी दादी से पता चला उसको 103 बुखार चढ़ा हुआ है, 2 दिन से उतरा भी नहीं है। वो बीमार है, मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। क्यों ना मैं उसके घर चला जाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन क्या लेकर जाऊं? फ्लावर्स लेकर जाता हूं। अच्छा, तुम बैठो, मैं सारा को बुला कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? आप, दिस इज फॉर यू। तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू कि आप आए। एक्चुअली मुझे पता चला था यू आर नॉट वेल, तो सोचा मैं हाल पूछ लूँ। वैसे भी बीमार की इयादत करना तो सवाब का काम है नहीं। थैंक यू कि आप आए। सारा, हाँ, तुम तो सारा के कोलीग हो ना? हाँ, मैं इनका कोलीग हूँ। हाँ, वो ईशल ने बताया था। ये लेकर जाओ ना अंदर। आप बैठिए। आप चाय या कॉफी कुछ लेकर आओ। कॉफी। तुम्हें ना निम्रा के हाथ का खाना खिलाती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपको पता है निम्रा ना गिलानी ग्रुप में जॉब करती है और मैं गिलानी न्यूज में। अच्छा। क्या खाक अच्छा, कोई टैलेंट की कदर ही नहीं है वहाँ पे, सब पर्ची चलती है। हर जगह बस यही चल रहा है। मेरे तो एक दिन शो की रेटिंग नहीं आती ना, दूसरे दिन मुझे निकालने की धमकी देते हैं। कोई हाल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई है पर्ची पर, इतनी मोटी तनख्वाह ले रही है, वो काम उसे ढंग का नहीं आता, और तो और ऑफिस की तरफ से उसे गाड़ी भी मिली है। नहीं, अब आप बताएं, ये नाइंसाफी नहीं है? मतलब जो पुराने लोग बैठे हैं आप उनको तो आगे बढ़ाओ। यही तो पर्ची का कमाल है। तुम्हें भी तो ये सब कुछ नहीं करना होता होगा ना? हाँ बिल्कुल। और इसका जो बॉस है, तौबा तौबा, इतना घमंडी। तुम्हें पता है सारा ने हमें बताया कि वो तो हंसता भी नहीं है, इतना अकड़ू, इतना घमंडी। बाहर से आया है ना, लेकिन उसकी जो बहन है ना वो तेज है, उसी ने उसको प्रमोट किया था। हाँ, वो प्रमोट करती है रियल टैलेंट को। सही कह रही हो। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको सारा ने बताया?
कैसे गुजारा करती है बेचारी उसके साथ। तुम मुझे खुद बताओ, 8-8 घंटे ऐसे इंसान के साथ गुजारा करना जो ना ढंग से बात करता है, ना हंसता है, ना मुस्कुराता है। हाय, मेरा तो दिल ही फट जाए। अब तो मुझे खुद बताओ, ये किसी ज़हनी टॉर्चर से कम है क्या? मुझे तो लगता है वो इंसान मिट्टी का नहीं किसी पत्थर से बना होगा। वैसे सारा की हिम्मत की दाद देनी चाहिए भाई, इतना घमंडी और मगरूर बॉस है इसका, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता होगा। क्यों सारा? है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। हमारी सारा तो बेचारी बहुत साबिर है, वरना ऐसे अकड़ों के साथ काम करना ना बहुत बड़ी सजा है। अच्छा छोड़ो, क्या हमने तुम्हें ऑफिस की बातों में लगा दिया। मैं खाना लेकर आती हूँ, खाना खाते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया मुझे ये सब कुछ बता के, बहुत अच्छा किया। खाना लाती हूँ। हाँ, थैंक यू। साहब खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। तुम ऐसा करो, 1 कप कॉफ़ी बना दो। ठीक है साहब, मैं भी बना देता हूँ। बैराम, कहाँ थे? कुछ काम था। इतनी देर तक? आइंदा मैं इस घर में किसी का भी देर से आना बर्दाश्त नहीं करूंगी। राफे कहाँ है? अपने कमरे में होगा, सो रहा होगा इस वक्त, और क्या करेगा? मैं आज लेट हो गया ना, इसलिए। देखा, मैंने कहा नहीं था इतना हैंडसम है वो। हाँ यार, वाकई बहुत अच्छा था। सारा की खैरियत मालूम करने आया था और हम लोगों से कैसे मिल रहा था, ऐसे लग रहा था कि हमारा उसके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। हाँ, तुम तो कहोगी ऐसे। तुम्हारे हाथ का बदजायका खाना जो खा लिया उसने। देखो, ये हर बात में ना तुम मेरे खाने को बीच में मत लाओ। और ये जो तुम हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो ना, सब पता है मुझे। जेलस होती हो मुझसे। तुम्हें लगता है मैं तुमसे जेलस होती हूँ? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। बस करो यार, तुम दोनों की अगर तारीफें और ये झगड़े खत्म हो गए हो तो तुम दोनों अपने अपने कमरे में जा सकती हो। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है यार। और वैसे मुझे समझ नहीं आता, तुम दोनों लड़ती भी हो और एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है। अजीब ही मखलूक हो तुम दोनों। तुम क्यों इतनी सीरियस हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना प्यारा लड़का, इतना हैंडसम तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया है। और फूल भी लेके। क्या, जाओ ना तुम दोनों, मुझे नींद आ रही है और अभी ना मुझे कोई तंग नहीं करेगा। चलो। हाँ हाँ, मुझे पता है। नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। अम्मा, हनी कितनी प्यारी लग रही थी ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह उसे खुश रखे हमेशा। भाई हमीदा, आज बहुत थक गया हूँ, बड़ी लंबी ड्यूटी की। भाई बहुत तेज भूख लगी है, अब जल्दी से खाना लगवा दो। अरे अच्छा, तुम जाके जरा हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जाओ। चलो ठीक है, बस जल्दी खाना ले आओ भाई, गरम करके। तुम खाना दो उनको गरम करके, ठीक है? अरे तुम कहाँ रह गए थे? बस दोस्तों में ही बैठे रहा करो। हनी आई थी शाहिद के साथ थोड़ी देर के लिए, फिर वापस चली गई। माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी। अरे अम्मा, दोस्तों ने रोक लिया था। हनी आई थी तो आप उसको रोक लेती, मेरी भी मुलाकात हो जाती, 1-2 दिन हमारे साथ रह लेती। अरे बेटा, इंतजार कैसे करती? नई नई शादी हुई है उसकी, जाहिर सी बात है दावतें वावतें चल रही हैं। दावत में ही तो गई हुई थी वो, फिर उसका दिल चाहने लगा, हमारी याद आई उसे, तो शाहिद उसको लेकर आ गया यहाँ मिलाने के लिए। भाई हनी के तो मजे हो गए, रोज तैयार होके बाहर दावतों पर जाती है, हम ही है जो घर से नहीं निकलते। तो तुम भी कर लो ना शादी, रोज दुल्हन बन के अपनी मियाँ के साथ चली जाना दावतों पे। अम्मा देखे ना, भाई तंग कर रहे हैं मुझे। अरे क्यों तंग करते हो तुम बहन को? सच ही तो कह रहा हूँ। बस भाई बहुत हो गया, कल आप मुझे बाइक पर चाट खिलाने लेके जाएंगे, मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अच्छा, तो ये मंसूबा है। वैसे ख्याल कैसा है तुम्हारे जहन? बैठे बैठे बोर हो गई तो ख्याल आ गया। क्यों, नेक ख्याल है ना? मेरी क्या जुर्रत कि मैं तुम्हारे ख्याल को बुरा कहूँ।
आप ही की तो जरूरत है। मैं कल आपका इंतजार करूंगी, भूलिएगा मत। अच्छा चलो मैं ले चलूंगा, अभी जाओ मुझे चाय पिलाओ गर्मा गर्म। चलो जाओ, जाके अपने अब्बा को खाना भी दो और भाई के लिए अच्छी सी चाय भी बनाकर लेकर आओ। और बात सुनो, जरा चीनी कम रखना। जाओ शाबाश, चलो चलो चलो। तुम भी ना उसे तंग करने से बाज नहीं आते, तंग करते रहते हो। वो तो चली गई है अम्मा, इसको नहीं तंग करूंगा तो किसको तंग करूंगा। हाँ ये तो है, लेकिन मैं तुम्हें हनी का बता रही थी, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी हनी, माशाल्लाह से बहुत खुश थी। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ कहना है, कि बात करनी है? आपको वैसे ठीक लग रहा है, मुझे कुछ बात तो करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कहीं आपको बुरा ना लग जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें जो कहना है कहो। ऑफिस से रिलेटेड बात है, ऑफिशियली। हाँ हाँ कहो। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली अप्रूव करवाया है ना? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बहराम ने कितनी मुश्किल से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर दिया। तुम कंपनी का फायदा नहीं नुकसान कर रही हो। तुम सिर्फ ये देख रही हो कि बहराम तुमसे जीत ना जाए। यशा प्लीज ये सारी चीजों को दिमाग से निकाल दो। कॉन्ट्रैक्ट तुम लो या बहराम, मेरे लिए दोनों बराबर है। लेकिन डैड मेरे लिए बराबर नहीं है। क्योंकि तुम्हारी सोच नेगेटिव है। हाँ डैड, मैं तो पूरी की पूरी ही नेगेटिव हूँ। अच्छा तो सिर्फ बहराम है ना बस। अच्छा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक सिकंदर साहब हैं, वो आज से आप सबके हेड एडमिन होंगे और मैं आपको मिलवा भी दूंगा एक आध दिन में उससे, ठीक है ना। और आप लोग ये काम ये करें कि हमारे स्टाफ के जितने भी लोग हैं उन सब की इंफॉर्मेशन उनको दे दें और वो इस सब की देखभाल करेंगे और वही आप सबको लीड भी करेंगे। बस एक तुम ही। जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं आपके लिए क्या खरीदूं, तो सोचा कि एक प्यारी सी चीज़ आपको गिफ्ट करूं। नो इट्स ओके, तुमने विश कर दिया, इतने काफ़ी है। वो मैं चाह रही थी कि आपको डिनर पे इनवाइट करूं और आपके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करें मेरे घर पे। किसी और को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। किसी और? मैं बाप हूं उसका और वो मेरा बेटा है और मुझे पूरा हक है ये मालूम करने का कि वो कहाँ है, कैसे रह रहा है। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोक नहीं सकती हो। ये तो नहीं हो सकता। तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं मिलने दूंगी उसे और ना ही वापस करूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलने नहीं देती। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए। बस एक तुम ही।